तो आपका सीधा 652 से गिर के सीधा 625 लास्ट लाख तक फॉर्म फिल हो सकते हैं। तो वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे जो आप लोगों के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेरीज हैं। काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं थी कुछ रीजंस की वजह से, जिसको फर्दर आप लोगों के साथ आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों के कभी भी कोई भी क्वेरीज आती हैं तो आप हमको 7269687007 इस नंबर पर मैसेज करके ड्रॉप कर दीजिए करें मैसेज। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आपको इस पर रिप्लाई यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा आज के डेट में जो बच्चों के मन में क्वेरीज हैं वो क्वेरीज हैं आपकी कट ऑफ को रिगार्डिंग। नीट 2025 का क्या कट ऑफ रहेगा। थाउजेंड्स ऑफ द वीडियो मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने थाउजेंड्स ऑफ द वीडियो मैंने देखा यूट्यूब पर पड़ी हुई है। एक कॉमन जो है वो हर किसी वीडियो में बताया गया 640 से लेके 625 राउंड फर्स्ट से लेके स्टेट वैकेंसी राउंड तक ये आपका रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर क्रिएटर ने या फिर एक एजुकेटर ने ये वीडियो का एनालिसिस किया और उसने अपना जो एनालिसिस था वो इस वीडियो में रखा और उसी को थाउजेंड्स ऑफ द लोगों ने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया है। कोई भी डिफरेंस मुझे किसी के में भी नहीं मिला। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको कोई भी फाइनल नंबर तो 100% नहीं कहूंगा कि 100% यही रहेगा और उसके बाद फिर मैं उसमें +5 या -5 आपसे बोलूँ, लेकिन फिर भी एक डेटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो जो कॉमन क्वेरीज थी उनमें से सबसे पहली क्वेरीज थी जिसको मैं यहाँ पे रखूंगा कि इस बार सीट में इंक्रीमेंट होगा क्या नहीं होगा। तो नो डाउट सीट में इंक्रीमेंट आपका होगा। सीट में इंक्रीमेंट दो टाइप से होता है। एक तो आपके न्यू जीएमसीज आते हैं तो उन न्यू जीएमसीज में आपकी सीट आएंगी और एक आपके ओल्ड जीएमसी आएंगे। कितनी सीट आ सकती हैं तो आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा कि 1000 से 1200 सीट्स आ सकती हैं। अब ये देखना पड़ेगा कितनी सीट्स आती हैं, कितने न्यू जीएमसी अप्लाई करेंगे या फिर कितने ओल्ड जीएमसी ने अप्लाई यहाँ पे सीट इंक्रीमेंट के लिए किया है, जिसकी लिस्ट अभी तक नहीं है। लेकिन मैं फिर भी वेडनेसडे को आपके साथ एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी जिस वीडियो में जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट में जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन मेडिकल कॉलेज हैं क्या उनको इस बार एलओपी मिल सकता है, उनके बारे में क्या अपडेट आ रही है, क्या चल रहा है, इसके बारे में आपको वेडनेसडे को वीडियो मिल जाएगी। कंप्लीट लिस्ट आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी स्टेट वाइज, जिससे होगा क्या कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके स्टेट में सीट इंक्रीज हो रही है न्यू जीएमसीज के रिगार्डिंग या फिर ओल्ड जीएमसीज के रिगार्डिंग, जिसका बेनिफिट आपको नो डाउट ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में यहाँ पे मिलता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी क्योंकि काफी टाइम से वीडियोज में नहीं थी और डेटा भी है मैं हम लोगों ने वापस से डेटा एनालिसिस स्टार्ट किया है तो हर एक डेटा को हम समझ रहे हैं और वो चीज आपके सामने जल्दी रख दी जाएगी। चलिए अब इसमें दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट है टोटल फॉर्म कितने फिल किए जाएंगे। देखिए टोटल फॉर्म की आपको एक डेटा आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल फॉर्म कितने फिल होंगे। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि हर साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हर साल हैं वो यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ एज का या फिर अटेम्प्ट का, ये चीज आपको नीट में अभी के लिए तो फिलहाल भूल जाइए, आप अभी के लिए तो नहीं है। तो हर साल का एनालिसिस है कि 1 to 2 के बीच में लाख के बीच में बच्चे का इंक्रीमेंट होता है। तो जो कि कोई भी आपसे कह रहा है कि 16 लाख तक फॉर्म फिल हो सकते हैं तो ये डेटा में कहीं ना कहीं सॉरी सच्चाई है यहाँ पे। तो मान के चलिएगा कि 90 to 95% आप मान के चलिएगा कि हो सकता है कि 16 लाख के आसपास तो फॉर्म का नंबर यहाँ पे टच कर जाए। ये चीज तो माननी पड़ेगी कि ये चीज यहाँ पे हो सकती है। तो अभी तो इतना है। अब मैं दूसरी बात कर लेता हूँ आपका कि कट ऑफ आपका कितना रहेगा। देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊं कि कट ऑफ का अगर मैं आपसे अभी से बताऊं कि 100% कट ऑफ का एनालिसिस अभी से करना बिल्कुल गलत होगा। लास्ट ईयर भी तो सभी ने किया था, मैं खुद भी उनमें से था। मैं पिछले 3 से 4 साल से काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट ईयर सबका जो डेटा एनालिसिस था जिस हिसाब से किया था वो सबका गलत था। पेपर के पहले हर किसी ने वीडियो बनाई थी, पेपर के पहले सबने कहा था कि कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर कंपेरिजन में +5 या -5 हुआ। एक ये जो है ना +5 -5 ये बहुत 100% आपको बहुत इसको मानते हैं बहुत ही अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगाया जाता है इसमें कि ये चीज होगी, लेकिन लास्ट ईयर ये सब गलत होगी। +35 +40 पहुंच गया। ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ की बात करूँ वरना स्टेट कोटा में तो कॉलेज आपको 630 635 621 तक भी आपको कॉलेज मिले। तो ये चीज हुई। और लास्ट ईयर जब आपका पेपर हुआ, पेपर के बाद जब रैंक प्रेडिक्शन हुई तो उसमें भी 6 से 7 नंबर का तो गलती मेरी भी निकली थी। हर किसी ने लास्ट ईयर कट ऑफ की वीडियो पहले भी बनाई, पेपर होने के बाद भी बनाई, लेकिन लास्ट ईयर दोनों चीज गलत हुई। अब लास्ट ईयर की बात भूल जाते हैं, आप उसमें कह सकते हैं लास्ट ईयर तो पेपर लीक हुआ था या फिर उसमें जो भी स्कैम हुआ था
ये चीज भूल जाइए, ये लास्ट ईयर की बात थी। अब हम बात आ चुके हैं 2025 की। 2025 में एनटीए ने ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि जो कट ऑफ आपका लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ था, तो एनटीए ने एक चीज तो यहाँ पे की हुई है कि जो आपका सेक्शन बी है, मैं हमेशा से कहता था जितने भी बच्चे मेरे साथ काउंसलिंग में जुड़ते थे, मैं कट ऑफ की वीडियो बनाता था कि ये जो सेक्शन बी है ना, जिन बच्चों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, जिनकी बच्चे की 100% इनकी एनसीईआरटी वगैरह पे पकड़ है, सेक्शन बी उनके लिए बहुत सही है। क्योंकि बायोलॉजी आपको सेक्शन बी की वजह से एक तो टाइम का इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो बच्चे क्या करते थे, जो बायोलॉजी में के क्वेश्चन होते थे वो एक सडन टाइम में जल्दी हो जाते थे, और उसका टाइम का यूटिलाइज करके सेक्शन बी का टाइम मैनेज करके वो सेक्शन बाकी सब्जेक्ट के सेक्शन ए में लगाते थे, और यहाँ पे आपको चॉइसेस भी मिलती थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पे होती थी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सेक्शन बी इस बार हटा दिया है और कट ऑफ आपका सीधा 652 से गिर के सीधा 625 लास्ट राउंड तक आ जाएगा, और यहाँ पे 37 नंबर का कट ऑफ में या फिर 40 नंबर का डिफरेंस कट ऑफ में अगर आप, या 30 नंबर का कट ऑफ यहाँ पे आप कोई भी आप मान के चलिए ये चीज आप यहाँ पे कर लेंगे, तो ये नहीं होगा। एक सेक्शन के हटने से इतना बड़ा कट ऑफ में डिक्रीमेंट 30 नंबर तक का नहीं आपको देखने को मिलेगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सेक्शन बी के डिक्रीज होने से जो बच्चों की एक्यूरेसी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन 3 महीने बच्चे प्रिपरेशन कर लेंगे। जो बच्चे प्री कोविड वाले हैं, जो अभी भी रिपीटिंग कर रहे हैं, तो उनको तो इस चीज का आइडिया होगा। तो इससे आप मान के चलिएगा कि 1 से 2 क्वेश्चन का तो बच्चों में वो आएगा, डिफिकल्टी बच्चों को देखने को मिलेगी, एक्यूरेसी 1 से 2 क्वेश्चन की तो गिरेगी। और अगर यहीं पे एनटीए कट ऑफ को और नीचे लाना चाहता है, तो अगर एनटीए जो यहाँ पे हमेशा पेपर इजी टू मॉडरेट बनाता है, अब इजी टू मॉडरेट पेपर क्यों बनाता है? क्योंकि एनटीए हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो करता है। एनटीए किसको फॉलो करता है? एनटीए हमेशा पेपर को एनसीईआरटी के बेसिस पे बनाता है, पेपर हमेशा इजी टू मॉडरेट बनाएगा। ये चीज आप समझ जाइए, पेपर इजी टू मॉडरेट बनाएगा। आप ये मत कह दीजिएगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत गया था, एनटीए इस बार पेपर बहुत हार्ड बना देगा। ये नहीं होगा, बहुत हार्ड नहीं होगा, ये चीज आप मान के चलिए। इजी टू मॉडरेट, जब इजी टू मॉडरेट पेपर एनटीए बनाएगा, तो ये दोनों चीजों को यहाँ पे बैलेंस होके आप मान ही नहीं सकते हैं कि 30 नंबर का कट ऑफ में डिक्रीमेंट आएगा। अगर एनटीए यहाँ पे कुछ हार्ड क्वेश्चन, मैंने क्या कहा, हार्ड क्वेश्चन या फिर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर देता है, 1 से 2 क्वेश्चन जो नॉर्मल जो रहते हैं उनके अलावा अगर 1 से 2 क्वेश्चन और पुट कर देता है, तो ये और जो सेक्शन भी हटाया है, ये जो है वो बच्चों की एक्यूरेसी अच्छे से गिराएगा, और यहाँ पे फिर आपको कट ऑफ में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और कट ऑफ आपका इजिली 10 से 12 नंबर आपका इजिली कट ऑफ को नीचे पेपर का डिफिकल्टी लेवल ले आएगा। इसमें बच्चे गलती करेंगे, अभी बच्चे गलती करेंगे, मैं इस चीज में मैं मान सकता हूँ कि बच्चे यहाँ पे गलती इसकी वजह से करेंगे, लॉस होगा बच्चों का, बच्चों के मार्क्स का लॉस यहाँ पे इसकी वजह से होगा। लेकिन दूसरी चीज है परफॉर्मेंस, ये मैं आप लोगों की ही बात कर रहा हूँ कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, एक प्रैक्टिकल चीज समझिए कि जब कट ऑफ 610 जाता था, अच्छा टारगेट तो हर कोई 720 नंबर का करता है ना, आपने भी टारगेट किया होगा कि मैं 720 नंबर ले आऊं, लेकिन 720 हर कोई नहीं ला पाता। लेकिन जो कट ऑफ जैसे लास्ट ईयर पहले 2024 के पहले मान लीजिए कट ऑफ 610 नंबर गया, तो जो एक एवरेज स्टूडेंट है जो 720 तक तो नहीं पहुंच पा रहा है, वो अपने आप को सेफर साइड में रखने के लिए पूरी कोशिश करता है कि उसके 630 से 640 नंबर आ जाए। ये एक ह्यूमन थिंकिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक बार खुद से आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन जब आप अपने आसपास देखेंगे तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं आपको 10 में से 7 बच्चों में ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी कि वो अपने आप को सेफर जोन में रखते ही रखते हैं। अब आप एक बात बताइए कि जब लास्ट ईयर कट ऑफ 652 चला गया है, तो वो बच्चे ने अपने आप को कहाँ तक ले गया होगा? उसने पुश किया होगा कि मेरा 720 तो शायद ना आ पाए, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मेरा ये स्कोर आ जाए। और वो चीज इस चीज को रेगुलरली बच्चा टच कर रहा होगा टेस्टेज में, जहाँ पे उसके टेस्ट चल रहे हैं, इस चीज को मेंटेन करके रखा होगा। तो जब बच्चे की प्रिपरेशन ही, बच्चे की परफॉर्मेंस ही 610 की जगह बच्चे की परफॉर्मेंस प्रिपरेशन खुद पहले से यहाँ तक की हुई है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उससे आप लो चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कट ऑफ वो जो है वो यहाँ पे लो जाएगा, कि आप हम उनसे अंदाजा और उससे एक्सपेक्टेशन बच्चे से नहीं रख सकते हैं। तो नो डाउट आप इस चीज को समझिए, परफॉर्मेंस आज बच्चों की हर ईयर बच्चों की परफॉर्मेंस नीट में इंक्रीज कर रही है, क्योंकि बच्चे अपने आप को पुश कर रहे हैं। आज स्टूडेंट्स के सामने थाउजेंड्स ऑफ द रिसोर्सेज हैं, थाउजेंड्स ऑफ द डाउट सॉल्विंग के लिए लेक्चर्स उनके साथ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिसका वो इजीली बहुत 100% से वो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ताकि वो अपने लिए स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा सके। जो बच्चा 700 नंबर ला रहा होगा,
भी वो 3 महीने में कोशिश करेगा कि वो 720 टच कर जाए, क्योंकि उसको अब एम्स दिल्ली चाहिए। लास्ट ईयर इतने मार्क्स पे एम्स दिल्ली उसको नहीं मिला था, लेकिन वो कोशिश करेगा कि इसको यहाँ मिल जाए, कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा कि उसको एम्स दिल्ली कहीं ना कहीं मिल जाए। अब ऐसा नहीं है कि वो सोचेगा अच्छा कट ऑफ कम जा रहा है तो मेरे को तो मिल जाएगा। बच्चे अपने आप की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होगी। आप मान के चलिएगा 30 नंबर कट ऑफ अब नहीं गिरेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस, नेचुरली परफॉर्मेंस अगर बच्चे की बात करें, बच्चों ने अपने स्कोर की बेसिस पे परफॉर्मेंस इंक्रीज की हुई है। फिर भी आप मान के चलिएगा सेक्शन बी का हटने से कुछ हार्ड क्वेश्चन एनटीए अगर पुट करे तो मैं 10 से 12 नंबर बताया, मैं फिर भी कहूँगा लोवेस्ट से लोवेस्ट अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ तो 635 के नीचे, तो मैं फिर भी आज की डेट में मैं कैसे भी नहीं कहूँगा कि 635 के नीचे कॉलेज इस बार मिल सकता, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। हाँ, अब जो बच्चा अभी 620 पे स्कोर कर रहा होगा कोचिंग में, वो कह सकता है सर आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, होगा ही नहीं, 620 तक जाएगा। किसी ने मेरे से 620 कहा है, मेरा यहाँ तक जाएगा, तो आप उस चीज़ को मान लीजिए। मैं आपको खुश करने के लिए यहाँ पे नहीं, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ कि अगर आप 620 स्कोर कर रहे हैं तो इस 620 को आप पुश कीजिए कि आप 670 से 680 तक कैसे भी करके पहुंचे। क्योंकि अगर कट ऑफ मान लीजिए 620 नंबर या 625 नंबर चला भी गया और अगर आप इतना ही स्कोर लेके आते हैं, तो फिर यहाँ पे जो है ना वो रैंक में कंपटीशन होता है। कंपटीशन किस में होता है? रैंक पे होता है। 1 या 2 रैंक से बच्चे सेम मार्क्स पर रह जाते हैं। तो अपने आप को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेफर जोन में रखो, ये आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि आप यहाँ पे इतना तो इसको लेके आए। जब आप 670 टू 680 इसको लेके आएंगे और मान लीजिए आप जब पेपर देने गए, आपने पेपर जाने से पहले अपने टेस्ट परफॉर्मिंग टेस्ट में ये स्कोर बैलेंस करके रखा और फाइनल स्कोर मान लीजिए आपका 665 निकल के आया और नीट का कट ऑफ 630 नंबर मान लीजिए गया, आपके 35 नंबर एक्स्ट्रा हैं, आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए 630 ही स्कोर करते हैं तो आप लास्ट राउंड तक लटक जाएंगे। आपको 4 राउंड तक वेट करने का, 4th राउंड तक वेट करना पड़ेगा और हो सकता है आपका यहाँ पर रैंक में कॉम्पिटिशन है। मेरा कहने का मतलब ये कि अभी कट ऑफ 100% बताना कट ऑफ इतना जाएगा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक पॉसिबिलिटीज, एक नंबर मैंने आपको दिया कि मिनिमम कट ऑफ जो है कम से कम अगर डिक्रीज होगा कट ऑफ तो इसके नीचे तक तो नहीं जाना चाहिए। इस चीज को आप मान के चलिए कि ये आपको कहीं ना कहीं 3 महीने के अंदर इस स्कोर तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। अगर आप इस स्कोर तक पहुंच गए हैं तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अभी यहाँ पर दे पा रहे हैं और आप अपना स्कोर अच्छे से इम्प्रूव करेंगे तो नीट में जो 180 क्वेश्चन है उसमें आपका अच्छा जाएगा और आप एक सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आपने अपने आप को एक 100% सेफ जोन में आपने रखा हुआ है, क्योंकि वही चीज मैंने यहाँ पे कही है, जो चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई है इन 2 पॉइंट में, कि बच्चों ने अपने आप को पुश करा है, बच्चों ने अपनी आप की परफॉर्मेंस को 100% पुश किया। बच्चे अपने आप की रैंक को, मार्क्स को, स्कोर को इंक्रीज कर रहे हैं। बच्चे नीचे के स्कोर पे नहीं सोच रहे हैं। बच्चे लास्ट ईयर के कट ऑफ के जो बैरियर है उसको पार करके सेफर जोन में जाने की तैयारी हर बच्चा यहाँ पे कर रहा है। तो आप भी उसी की प्रिपरेशन कीजिए जो बच्चे की 3 महीने आपके पास है। फिर भी मैं आपको बताऊं तो कट ऑफ आपका 635, मैं भी एक नंबर दे देता हूँ कि कट ऑफ कैसे भी करके कट ऑफ 635 के नीचे तो नहीं जाएगा। चला गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा नहीं जाएगा। और जो बच्चे 635 तक हैं उनके लिए मेरी एक ही सलाह है, वो है ये, इस बैरियर को टच करिए। बाकी जो भी फर्दर अपडेट्स आती रहेंगी नीट के रिगार्डिंग हम आपको बताते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, डिस्कशन आपको थोड़ा प्रोडक्टिव लगा हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।